और किस प्रकार से संगठन में हमेशा के लिए जुटे रहेंगे? किस प्रकार से आप इनका जो सहयोग करने के लिए यहाँ पे पहुँचे? छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ये संगठन इसीलिए बनाया गया है कि जितने भी हमारे इस टाइप के संगठन हैं, उनके जो लोग हैं जिनका सकारात्मक सोच है और जो एक मध्यस्थता का रास्ता अपनाने को तैयार हैं, जैसे ये दीदी लोग जो रसोइया संघ वाले हैं, इनका कितना पॉजिटिव सोच है आपको मैं इसी से अवगत कराऊंगा कि इनको पता है कि ये 2 घंटे काम करती हैं, पहले इनको 8 घंटे का काम करवाना है, नौकरी चाहिए पहले, उसके पश्चात इन लोगों को पहले कलेक्टर दर, चूँकि कलेक्टर दर में 6-6 महीने में दिक्कत है, तो श्रमिक दर के स्थायी श्रमिक बनने को ये तैयार हैं, जो उसमें जो न्यूनतम वेतनमान मिलता है अकुशल श्रेणी का, उसके लिए भी ये तैयार हैं। और ये एकदम से नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, ये चरणबद्ध पहले उस श्रेणी में आ जाएं कुशल के या कुशल के जिसमें भी सरकार तय करती है, जो दोनों के हित में हो, जो मध्य का रास्ता निकले, उसके पश्चात ये लोग आगे अपने स्थायीकरण अथवा नियुक्तिकरण जो भी होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, जितने भी अनियमित कर्मचारी जो आपको दिखते हैं, 5 लाख लोग जो भयभीत हैं या जो असुरक्षा के भाव से चल रहे हैं, केवल एक ही कारण है कि उनको अपने जॉब की सुरक्षा नहीं है। मतलब आज वो रखे गए हैं, कल यदि उनको हटा दिया जाएगा तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कई लोगों से हमने चर्चा की है, उसके दौरान ये बात खुल करके सामने आई है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी मध्याह्न भोजन की, तो जो स्कूल में जो मध्याह्न भोजन के लिए कर्मचारी रखे जाते तो डायरेक्ट उसको पंचायत जो हैंडल करती थी। फिर बीच में एक नियम आया कि अब स्व सहायता समूह को दिया जाए, और स्व सहायता समूह को देने के बाद इन लोगों का कहना है कि जो वहाँ पे जो सामग्रियाँ आती है मध्याह्न भोजन की, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती गई। अब स्थिति ये बन गई कि उनको जो मध्याह्न भोजन की सामग्री भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता, और ऊपर से जो इनका वेतन है समय पे भी नहीं मिल पाता। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम अनियमित कर्मचारी कैटेगरी में आते ही नहीं। इस पर क्या आपका अभिप्राय? देखिए, ये जो है ये व्यवस्था की बात है। अब सरकार ने कुछ किया होगा तो सोच समझ के किया होगा, हम केवल सुझाव दे सकते हैं। जैसे आंगनबाड़ी में भी सामग्री पहुंचती है, बाल विकास विभाग के वो कर्मचारी होते हैं जो आंगनबाड़ी वाली बहनें, तो क्यों नहीं जो रसोइया हैं, आप खुद कल्पना कीजिए, ये काम कर रही हैं स्कूली शिक्षा के लिए, तो इनको स्कूली शिक्षा में मर्ज किया जाए। और मेरा एक सुझाव है कि उसके साथ में जैसे ये 2 घंटे मान लीजिए खाना बनाने का समय, तो बाकी शेष 6 घंटे में हम जितने भी स्कूलों में आजकल देखते हैं गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। प्राथमिक शाला के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसमें महिला बच्चे भी होते हैं, पुरुष बच्चे भी होते हैं। महिला पुरुष बोलना ठीक नहीं है, मतलब मेल और फीमेल बच्चे आते हैं। तो आजकल बैड टच गुड टच की क्या स्थिति आपको पता है, तो इनकी तो उसमें सदुपयोगिता है, इनको आया के रूप में बाकी समय में वो काम लिया जा सकता है। इससे उन बच्चों को, जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षकों का भी वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, कि अल्पकालीन से इनको दीर्घकालीन में ही किया जाए, और इनकी उपयोगिता है स्पष्ट दिख रहा है। और इनको स्कूली शिक्षा से आप वेतन दीजिए, काहे के लिए आप बीच में किसी मध्यस्थता को रखेंगे? और रही बात सामग्री पहुंचाने के लिए, तो उसकी बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जैसे आंगनबाड़ी में ही इनका सामग्री पहुंचवा दीजिए, आंगनबाड़ी हर मोहल्ले हर वार्ड में है, वहां से ही अपनी सामग्री ले लेंगे। मतलब ऐसा कोई सकारात्मक रास्ता सरकार निकाले। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बजट की जो समस्या आती है सरकार को, तो ये सब लोग वही चाह रहे हैं कि जो न्यूनतम वेतनमान है उसमें ये स्थायीकरण चाह रहे हैं, इसमें बजट का बोझ नहीं आएगा। और आप खुद सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में हम किसी का शोषण थोड़ी कर सकते हैं, खासकर हम सरकार हैं तब। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अभी वर्तमान में राज्योत्सव जो हुआ है, इसमें जो भी बजट आया होगा, हमने माननीय मंत्री महोदय से पूछने की कोशिश की, तो वो पहले सिरे से टाल मटोल कर दिए, बजट को स्पष्ट नहीं किए हैं। तो क्या जो आज राज्योत्सव में खर्च हुआ है, यही पैसा अगर इनके विकास में लगता तो क्या होता है देश का नज़ारा, प्रदेश का नज़ारा? देखिए, अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये जो एक तो विषय हम लोगों से बाहर का है, इसमें मेरा उत्तर देना उचित नहीं है। ये किसी आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से पूछे तो ज़्यादा उचित होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये संवेदनशील छत्तीसगढ़िया सरकार है। भाई, जो सरकार एक चरवाहे उसकी रोजी का चिंता कर सकती कि वो गोबर बेच के भी 2 रुपये भले किलो कमाए पर कुछ कमाए, तो वैसी संवेदनशील सरकार जो है, इतने बड़े जो मतलब लोगों का जो शोषण हो रहा है उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? तो मैं चाहता हूं कि अधिकारी लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, आप सब भी छत्तीसगढ़ी महतारी के लिए काम करते हैं, एक सकारात्मक सुझाव सरकार को दे, एक ऐसा बजट बना के दे, एक ऐसा विकल्प कि सबको एक सुरक्षा मिले अपने नौकरी को लेकर। ये जो भय आप देख रहे हैं केवल और केवल ये है कि जॉब सुरक्षा नहीं है। आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये कोई नहीं आते। इनको ये डर है कि आज मैं काम कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, 6 महीने के लिए मेरा पैर टूट गया तो उसके बाद दूसरे को रख लेंगे, तो फिर उस व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई उसका रोजगार शुरू हो गया तो तेरे को नहीं रख सकते। इतना कठिन जीवन है, आप सोचिए। तो वही जॉब सुरक्षा सबके सब चाहते हैं। सरकार के लिए क्या संदेश है? सरकार के लिए मेरा बहुत सकारात्मक सोच है। सरकार जरूर करेगी, अवश्य करेगी, मेरे को पता है।
भाई 5 लाख में शुरुआत 5 से करे, 500 से करे, 50,000 से करे, पर करेगी, पूर्ण विश्वास है। छत्तीसगढ़िया सरकार है, बोल के आई है, वादा घोषणा पत्र में लिखी है, पहली सरकार है जो स्पष्ट रूप से 2 बिंदुओं में, अलग अलग बिंदुओं में लिखी है, वादा की है। तो मैं निश्चित हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, शुरुआत होगी। मैं सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ अनियमित मोर्चा।